Hello, in this lecture we will discuss about vector processing. ठीक है, वेक्टर प्रोसेसिंग बेसिकली या एरे प्रोसेसिंग इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इम्प्लीमेंट्स एन इंस्ट्रक्शन सेट कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट ऑन वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, वेक्टर प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? वेक्टर प्रोसेसिंग जो है वो बेसिकली वन डायमेंशनल एरे के ऊपर जो है ऑपरेट होती है डाटा, या आप कह लो वेक्टर प्रोसेसिंग वहाँ पर होती है जहाँ, या उन एप्लीकेशंस के अंदर अंदर होती है जहाँ पर जो है डेटा जो है बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, या जिन एप्लीकेशंस के अंदर कंप्यूटेशनल टास्क या कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपकी वेक्टर प्रोसेसिंग, या कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो कि नॉर्मल आपके कन्वेंशनल कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं, वो वेक्टर प्रोसेसर या एरे प्रोसेसर आर्किटेक्चर के ऊपर एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे आपकी इमेज प्रोसेसिंग की कोई प्रोग्राम है या कोई एप्लीकेशन है, या आपके वेदर फोरकास्टिंग की जो आपके एप्लीकेशंस होती हैं, या जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके ह्यूमन जीनोम क्लोन, मतलब ह्यूमन जो जीनोम जो होता है क्लोन करने का, उसकी एप्लीकेशंस हो गई, या आपकी मेडिकल डायग्नोसिस की एप्लीकेशंस हो गई, या आपकी एरोनॉटिकल्स या इसकी एरोनॉटिकल्स एप्लीकेशंस हो गई। ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत कंप्यूटेशनली हाई कंप्यूटेशनल रिक्वायर्ड्स होती हैं, तो वहाँ पर आपका वेक्टर प्रोसेसिंग का स्कोप आता है। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ अब दो चीज़ें हैं, एक तो वेक्टर और दूसरा स्केलर। स्केलर प्रोसेसर क्या होता है? स्केलर प्रोसेसर होता है वो आपका सिंगल यूनिट, सिंगल एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है, यानी सिंगल वैल्यू पर। स्केलर का मतलब क्या होता है? सिंगल वैल्यू। वेक्टर का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्केलर वैल्यू, यू कैन से दैट इज़ वाई वी डिनोट इट एज अ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फ्रॉम वेयर द ऑपरेंड्स आर रिट्रीव इन अ वेक्टर प्रोसेसर, पाइपलाइन वेक्टर कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू आर्किटेक्चर कन्फ्यूजन। एक तो मेमोरी टू मेमोरी आर्किटेक्चर एंड द अदर वन इज रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर। ठीक है, इन मेमोरी टू मेमोरी आर्किटेक्चर सोर्स ऑपरेंड इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट आर रिट्रीव डायरेक्टली फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, जो भी ऑपरेंड हैं, जो भी आपके इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारे के सारे मेमोरी से डायरेक्टली फैच होते हैं। फॉर मेमोरी टू मेमोरी वेक्टर इंस्ट्रक्शन, द इंफॉर्मेशन टू द बेस एड्रेस एंड द ऑफसेट, द इंक्रीमेंट एंड द वेक्टर लेंथ मस्ट बी स्पेसिफाइड। ठीक है, इन ऑर्डर टू इनेबल स्ट्रीम ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेन मेमोरी एंड पाइपलाइन। ठीक है, द प्रोसेसर लाइक TIASC, CDR स्टार 100 एंड साइबर 205 हैव वेक्टर इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी टू मेमोरी फॉर्मेट। ठीक है, अब जो आपके मेन पॉइंट हैं इसके अंदर मेमोरी टू मेमोरी आर्किटेक्चर में, देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ साइज़। ठीक है, बिकॉज ऑफ मेमोरी स्पीड इज़ कंपेरेटिवली स्लो इन दिस आर्किटेक्चर, बिकॉज जो भी मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी आपका कंटेंट या जो भी आपका डेटा मेमोरी से एक्सेस होता है वो क्या है, वो आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसकी स्पीड स्लो होगी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू रजिस्टर्स, रजिस्टर से जो भी डेटा एक्सेस होगा या रजिस्टर से जो भी ऑपरेंड या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे वो कंपैरेटिवली फास्ट एग्जीक्यूट होंगे इन कंपैरिजन टू मेमोरी। अब रजिस्टर टू रजिस्टर क्या? इन रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर ऑपरेंड एंड रिजल्ट्स आर रिट्रीव इनडायरेक्टली फ्रॉम द मेन मेमोरी थ्रू द यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर रजिस्टर्स और स्केलर रजिस्टर्स। द प्रोसेसर लाइक क्रे वन एंड द Fujitsu VP200 use vector instruction in register to register form. The main point about register to register architecture are register to register architecture has limited size because of the limited memory. Speed is very high as compared to the memory to memory, not high, very high. The hardware cost is high in this architecture. Obviously थोड़ा सा प्रोसेसर में रजिस्टर्स की जो यूनिट हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ मॉडर्न मल्टीपल पाइपलाइन वेक्टर कंप्यूटर इज शोन बिलो। ये मेरे पास मॉडर्न पाइपलाइन मल्टीपल पाइपलाइन वेक्टर का एक आर्किटेक्चर है। इसके अंदर आप देख पा रहे हो हाई स्पीड मेन मेमोरी, इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग यूनिट, वेक्टर प्रोसेसिंग एक्सेस कंट्रोल, स्केलर रजिस्टर्स, वेक्टर इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर, और ये जो दीज आर द पाइपलाइन स्केलर प्रोसेस और वेक्टर प्रोसेसर, पाइप 1, पाइप 2, पाइप
एम। पाइप एम 5.2 का मतलब क्या है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैन बी क्यूड इन दीज पाइपलाइंस एंड दे कैन गेट एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। ठीक है। एरे प्रोसेसिंग का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जो लार्ज एरे होती हैं उनको प्रोसेस करने के लिए आपका एरे प्रोसेसर का यूज़ होता है। एरे प्रोसेसर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक अटैच्ड एरे या इसको आर्काइव्ड एरे प्रोसेसर भी बोलते हैं, दूसरा SIMD। ठीक है। आर्काइव्ड एरे में क्या है, आर्काइव्ड एरे जो है वो आपकी जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर एक्सप्लिसिटली अटैच्ड होती है, यानी कि आपकी आईओ जो इंटरफेसेस होते हैं उनके अंदर ये आपका जो ऑक्सिलरी एरे प्रोसेसर है वो अटैच्ड हो जाता है, जिससे कि जो भी जनरल पर्पस कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं फ्रॉम मेन मेमोरी वो इसकी लोकल मेमोरी में आ जाते हैं और फिर ये क्या होते हैं, फिर एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है ना। इन केस ऑफ आर्काइव्ड एरे प्रोसेसर या अटैच्ड, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, देखो आईओ इंटरफेस से आपका कनेक्टेड है अटैच्ड एरे प्रोसेसर या ऑक्सिलरी एरे प्रोसेसर, उसकी अपनी लोकल मेमोरी है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है, और यहाँ पर इनपुट आउटपुट इंटरफेस है, यानी कि पेरिफेरल वाला जो इंटरफेस होता है वो है, पोर्ट है। ठीक है। मेन मेमोरी से जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फैच हुए जनरल पर्पस कंप्यूटर को। ठीक है। आईओ से जो भी आपका एरे प्रोसेसर है वो कनेक्टेड है, जो भी इंस्ट्रक्शंस या मेमोरी को ऑपरेंड रिक्वायर्ड था वो मेन मेमोरी से लोकल मेमोरी में आया, और जो भी प्रोसेसर था उसको जो इंस्ट्रक्शंस थे वो आईओ के थ्रू कहाँ गए, अटैच एरे प्रोसेसर के पास गए, उसको जो भी रिक्वायर्ड डाटा था उसने लोकल मेमोरी से लेके इसको क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज़ यूज्ड इन ऑक्सिलरी एरे प्रोसेसर। ठीक है। SIMD का क्या है, जैसे कि हमने फिलिन टेक्सोनॉमी पढ़ा था, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसमें क्या होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शंस होगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन जो है मल्टीपल प्रोसेसर यूनिट पे एग्जीक्यूट होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो हर एक इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, मल्टीपल डेटा के ऊपर क्या होगा, मल्टीपल डेटा को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। इलैक 4 जो है इसका एग्ज़ाम्पल है, और ब्रॉक्स कॉर्प्स जो हैं वो इसके एग्जांपल हैं SIMD आर्किटेक्चर के। ठीक है। द बेस्ट नोन SIMD आर ए प्रोसेसर इज़ द इलियक 4 कंप्यूटर डेवलप्ड बाई ब्रॉक्स कॉर्प। SIMD processors are highly specialized computers. They are only suitable for numerical problems, जैसे आपके DNA कंपैरिजन हो गए, और ह्यूमन क्लोन जीनोम हो गया, आपका मेडिकल डायग्नोसिस के हो गए, आपके एरोनॉटिकल हो गए, आपके वेदर फोरकास्टिंग के हो गए, उसके अंदर ये सारे जो हैं वो मोस्टली यूज़ होते हैं। दे कैन बी एक्सप्रेस इन वेक्टर अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड दे आर नॉट सुटेबल फॉर अदर टाइप ऑफ कंप्यूटेशंस। ठीक है। ये आर्किटेक्चर है। मास्टर कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, प्रोसेसर हैं, उसके अंदर सिंगल इंस्ट्रक्शन सारे प्रोसेसर के अंदर पास हुआ है, और जो भी डेटा है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल से प्रोसेसर के पास आ रहा है और एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है ना। सेम आर्किटेक्चर वॉज देयर इन द SIMD व्हेन वी हैव डिस्कस अबाउट फिलिन्स टैक्सोनॉमी, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरे प्रोसेसर। ठीक है। तो ये आपका था किसके बारे में, ये आपका था एरे प्रोसेसर के बारे में। ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप इसको पढ़ोगे तो जो मैंने आपको बताया वही होगा, एक बार पढ़ना आप। SIMD इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर containing multiple processors operating in parallel. The processing units are made to operate under the control of common control unit, thus providing a single instruction stream and multiple data stream. A general block diagram of array processor is known below. It contains a set of identical processing elements, each of which is having a local memory M. Each processor elements include an ALU and registers. The master control unit control all operations of the processor element. Is also decodes the instruction and determines how the instruction is to be executed. जो भी कंट्रोल यूनिट है उसका काम होता ही है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिकोड करे और वो प्रोसेसर यूनिट को दे दे। प्रोसेसर यूनिट को जो भी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है वो मेन मेमोरी से डेटा ले लेगा
उसके ऊपर वो ऑपरेट करेगा और जो भी रिजल्टेंट होगा अगेन वो कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, मेन मेमोरी के पास। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट हम में देखेंगे फिल्म टेक्सोनॉमी।